नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, हाल ही में बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां खत्म हुई हैं। 1 सवा महीना वो छुट्टियां बिताकर आए हैं और खूब मस्ती धमाल किया, घूमे फिरे, खाया पिया। ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि 1 महीना 1.25 महीना की वो जो छुट्टियां रही, थोड़ा पढ़ाई से बच्चों का फोकस हट जाता है। बेशक वो होमवर्क करते हैं लेकिन थोड़ा लेथार्जिक हो जाते हैं, कुछ ढीलापन आ जाता है, तो ब्रेन ड्रेन भी हो जाता है क्योंकि फोकस नहीं रहता है, रेगुलर वो शेड्यूल टूट जाता है, अनुशासन भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो उसके बाद जब इतनी लंबी छुट्टी काटने के बाद जब बच्चे दोबारा स्कूल ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा उनको भी मुश्किल होती है और पेरेंट्स को भी मुश्किल होती है, क्योंकि एकदम से गाड़ी को पटरी पर लाना इतना आसान नहीं होता। दोनों तरफ से हील हुज्जत बच्चों की तरफ से होती है, पेरेंट्स को थोड़ा मुश्किलें होती हैं। तो ऐसे में क्या करें कि बच्चों का जो ब्रेन ड्रेन हो गया, थोड़ा लेथार्जिक हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं, ढीले हो गए हैं, फोकस हट गया है, उसके लिए हम क्या करें? बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना या उनको गेमिंग के ज़रिए और एक्टिव उनके ब्रेन को बनाना जहां महत्वपूर्ण है, वहीं महत्वपूर्ण ये है कि शरीर तो खुराक मांगता है। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली खुराक दी जाए ताकि ब्रेन को भी ईंधन मिलता रहे। और ऐसा ही कर रही हैं मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो ब्रेन बूस्टिंग के लिए इस तरह के खाद्य पदार्थ बनाती हैं। इसकी भी एक वानगी आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ आयुर्वेद कंपनी की सीईओ और फाउंडर वंदिता कपूर तिवारी जी मौजूद हैं, जिन्होंने बच्चों के लिए ब्रेन बूस्टिंग के लिए और दूसरे और हेल्थ सॉल्यूशंस के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं। हम उनसे बात करके पता करते हैं कि किस तरह से ये बच्चों को फायदा दे सकते हैं और क्या क्या इसमें परहेज करने की जरूरत है। वंदिता जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद नरेश जी। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट बनाए, पहले तो आप ये बताइए कि ये किस तरह से, अब छुट्टियां जैसे आपको पता है कि खत्म हो गई हैं, बच्चे दोबारा पढ़ाई लिखाई और संघर्ष के मोर्चे पर दोबारा निकल पड़े हैं, तो छुट्टियों में क्योंकि लेथार्जिक हो जाता है, ब्रेन ड्रेन हो जाता है कुछ। बिल्कुल। तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से बच्चे को दोबारा से ब्रेन बूस्टिंग और फिट रख सकते हैं ताकि वो फिर आगे इन सब चीजों में बड़े उससे मुकाबला करता रहे? अच्छा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब छुट्टियां आती हैं तो बच्चे थोड़ा सा घर में रह के थोड़ा जंक फूड ज्यादा खाते ही हैं और उसका जो रिएक्शन होता है बॉडी में, उसका रिजल्ट ये होता है कि ब्रेन का प्रोसेसिंग, फोकस पावर, ये डलनेस बहुत इंक्रीज हो जाती है, फोकस कम हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं, ये जो ब्रेन बूस्टिंग का प्रोडक्ट बनाया है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं। अब आज तो हम जंक फूड वैसे भी थोड़ा सा रूटीन टूट जाती तो लेथार्जिक ढीलेपन आ जाता है ना उसमें। बिल्कुल। तो जो ये प्रोडक्ट बनाया है हमने ब्रेन बूस्टिंग का, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं जो कई हजारों साल से बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं। जैसे किसी भी बच्चे या बड़े का फोकस, मेमोरी इंक्रीज करने के लिए। तो इसमें एक तो यूज हुआ अश्वगंधा, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, जो कि हमने टेस्ट करके सोर्स किया कि किसमें मेटल कंटेंट नहीं हो और बहुत प्योर लेवल का ये हर्ब सोर्स करके इस प्रोडक्ट में डाला। इसके साथ शंखपुष्पी और ब्राह्मी तो बड़ा प्रूवन है इनका, मतलब बिल्कुल दिमाग के। पर होता क्या है नरेश जी, कई पेरेंट्स हमसे ये सवाल करते हैं कि आपका प्रोडक्ट से तो हमारे बच्चे को फायदा हुआ, पर आज तक जो हम शंखपुष्पी या ब्रह्मी की सिरप या टॉनिक या पाउडर देते थे, उससे क्यों नहीं हुआ? मैं खुद देता रहा हूँ मैडम कई साल तक। बिल्कुल। उसका रिप्लाई ये है कि ये जो पाउडर होते हैं या ये जो हर्ब्स होते हैं ना, इसको शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जाना जरूरी है। अच्छा। अगर मान लो हम बाजार का कोई पाउडर खरीद रहे हैं, वो कितने दिन से बाजार में हीट में है और उसकी एफिकेसी कम हो चुकी है, उसका जो फायदा था वो इवेपोरेट, वो उड़ गया है। ओके। तो इसको इस फॉर्मेट में बनाना, जिस फॉर्मेट में हमने बनाया है, एक सही वेंडर से सोर्स करना, वो भी चेक करना कि इसका मेटल कंटेंट कितना है, और उसमें वो सारे नट्स एंड सीड्स को सही रेशियो में मिक्स करना, ये सब के कॉम्बिनेशन के बाद जाके ये प्रोडक्ट बना, जो एक्चुअली में बच्चों में के फोकस में, मेमोरी में, कंसंट्रेशन में, सब में बहुत हेल्प कर रहा है। ऐसे पेरेंट्स का बहुत फीडबैक। अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी डाले, उसके अलावा इसमें नट्स भी डाले गए तरह तरह। 7 तरह के नट्स और सीड्स बहुत केयरफुली चूज करके एक पर्टिकुलर रेशियो में डाले। अश्वगंधा, ब्रह्मी, शंखपुष्पी को भी ना एक रेशियो में यूज करना होता है कि वो आपके
बेनिफिट दे। तो ये जो है चीजें किस तरह से मतलब ब्रेन को बूस्ट करती है? क्या शरीर को एनर्जी देती हैं या उसके? नहीं, ये ब्रेन के न्यूरॉन्स पे काम करती हैं। अच्छा। तो जितना अगर हम रिसर्च पेपर पढ़ें कि भाई ब्रह्मी या शंखपुष्पी या अश्वगंधा या ये नट्स और सीड्स करते क्या हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रेन के न्यूरॉन पे काम करते हैं। अच्छा। तो अभी हम लोग एक क्लिनिकल रिसर्च कर भी रहे हैं, पैरेलली शुरू कर रहे हैं, जिससे कि हम वो एग्जैक्ट एरिया देख पाए कि कहाँ पे ये बेनिफिट हो रहा है। ये तो हमें पता चल गया पिछले 2 साल में कि लाखों बच्चों को फायदा हुआ इससे। अब हम वो रिसर्च भी कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे फायदा हो रहा है। अच्छा वनिता जी, एक बात और है कि ये सिर्फ ब्रेन पर काम करते हैं, शरीर को भी थोड़ा इम्यूनिटी और स्ट्रांग करते हैं शरीर को? एब्सोल्युटली। अगर आप देखोगे ना, ये जो हर्ब्स हैं सारे, अश्वगंधा हो या शंखपुष्पी हो, इनका खाली एक आधा बेनिफिट नहीं होता है। तो जो बच्चे ये लेते हैं, उनके पेरेंट्स आके ये जरूर कहते हैं कि मुझे मेरे बच्चे में लगता है कि जैसे एपेटाइट इंप्रूव हो गई, जैसे वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी एनर्जी आ गई, यानी मेटाबॉलिज्म भी सुधारते हैं। बिल्कुल। वो इसलिए है क्योंकि अश्वगंधा उसके लिए नोन है। अश्वगंधा बहुत बढ़िया पाउडर होता है आपके एपेटाइट को ठीक करने के लिए। सेकेंडली, हाँ बोलिए सेकेंडली, इसमें ना इतने नट्स एंड सीड्स, अगर आप जाके देखेंगे इसका जो हमने ऑनलाइन शेयर भी करा है कि कितने रेशियो में हमने नट्स एंड सीड्स डाले हैं, तो बहुत हाई क्वांटिटी, क्लोज टू 60% इसमें नट्स एंड सीड्स पड़े हुए हैं। पूरा का पूरा बेस ही वही है। तो प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है, विटामिन ई कंटेंट बहुत हाई है, जो कि ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। और कार्ब और फैट, जो कार्ब है वो भी इन्हीं नट्स और सीड से आ रहा है। कार्ब्स तो एनर्जी है, वो तो आ ही रही और है। फैट इज एक्सट्रीमली गुड फैट, जो कि आपको पता होगा कि ओमेगा 3 जो कि इज अ वेरी रिक्वायर्ड फैट फॉर द ब्रेन। अच्छा, इसके लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या तो नहीं हो सकती? नहीं, देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो कभी भी वेजिटेरियन फूड से नहीं बढ़ता। कोई भी वेजिटेरियन प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल में आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। एक चीज और है, बच्चों को मीठा खाना पसंद है, तो आपने इसमें मीठे के लिए भी तो कुछ अरेंजमेंट किया होगा? चीनी डालने से नुकसान हो सकता है? तो हमने इसमें कोई भी रिफाइंड शुगर नहीं डाली। हमने इसमें जो शुगर केन का जूस है उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना के डाला, जिससे कि उसमें मिठास तो बनी रहे, बट साथ में ये आयरन, मैग्नीशियम और मेनी अदर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स आ जाए। तो ये गन्ने के रस को सुखा के उसका पाउडर बना के डाला, उसको चीनी नहीं बोलते? उसको चीनी नहीं बोलते हैं। चीनी एक्चुअली क्या होता है, एक कई लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के बाद और कई सारे केमिकल एडिटिव ऐड करने के बाद जो व्हाइट क्रिस्टल्स निकलते हैं, दैट इज रिफाइंड शुगर। अच्छा, तो आप जो पाउडर डालते हैं बस वही डालते हैं या उसके अलावा मीठे के लिए कुछ? नहीं, बस वही डालते हैं हम। बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो कोको हमने यूज करा वो भी बहुत ध्यान से और बहुत अच्छा क्वालिटी का सोर्स करके यूज करा, क्योंकि कोको अपने में एक बहुत स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट है ब्रेन के लिए जी। तो वो आपके प्रोडक्ट में जैगरी या डेट्स वगैरह का मीठा बन भी है, या वो अलग प्रोडक्ट है और ये अलग है? या इसमें हमने एक्चुअली ब्रेन बूस्टर के 2 वैरायटी निकाले हैं। एक में हमने खांडसारी यूज करा है और दूसरे में हमने डेट्स भी यूज करे हैं। खांडसारी आप इसी को बोल रहे हैं जो गन्ने के रस का पाउडर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसलिए ये मतलब शुगर लेवल तो मतलब शुगर के लिए तो नुकसानदेह नहीं है? शुगर कैसे? इसलिए अगर आप कैलोरी पूछोगे तो कैलोरी तो बॉडी को चाहिए चलाने की। नहीं, मैं कैलोरी की बात नहीं कर रहा। शुगर वाले जो बच्चे हैं आजकल शुगर भी है तो उनको लेना चाहिए? डायबिटीज जिन बच्चे को, ओके, उन बच्चों के लिए हमने एक बिना शुगर के एक प्लेन फ्लेवर में भी ब्रेन बूस्टर निकाला है, जो कि वो ऐसे भी खा सकते हैं या फिर वो जैसे उनको मान लीजिए खिचड़ी खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं या पनीर की सब्जी खा रहे हैं, उसमें 1 चम्मच डाल के मिक्स कर दीजिए। अच्छा, उसमें खांडसारी डेट्स का मीठा कुछ भी नहीं है, प्लेन है वो? नहीं, वो प्लेन है। अच्छा, तो ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ बच्चों की ब्रेन बूस्टिंग करते हैं, बड़े भी इसको यूज कर सकते हैं? तो हमारे को जब बच्चों ने यूज करा, उनके पेरेंट्स ने देखा उन्हें फायदा हो रहा है, तो कई पेरेंट्स ने अपने शायद रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को भी देना शुरू करा। इस तरह से हमें पता चला कि जब ये प्रोडक्ट बच्चों में काम कर सकता है, तो इसी तरह से एक और प्रोडक्ट बनाया जा सकता है जो बड़ों को भी हेल्प करे, क्योंकि बड़ों में भी ब्रेन के आजकल काफी इश्यूज आगे आ रहे हैं। मतलब बड़ों के लिए अलग बनाया, इस तरह बड़ों के लिए अलग बनाया है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, प्राइस वाइज ये थोड़ा महंगा नहीं आपको लग रहा मार्केट में आम मिडिल क्लास के लिए? तो ये बताती हूँ नरेश जी आपको, जब ये कंपनी शुरू कर रहे थे, जब हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर रहे थे, तो हमने इंटरव्यू लिया लगभग 100 लोगों का, जिसमें मेरा ड्राइवर
और मेरे घर में काम करने वाली हेल्पर भी इन्वॉल्व थे। हर लेवल के बंदे का हमने इंटरव्यू लिया और पूछा कि तुम दिन में कितने रुपए खर्च कर सकते हो अपने बच्चे के हेल्दी फूड पे। तो हमें आंसर मिला 20 से 30 रुपए। हमने 20 रुपए के हिसाब से इस प्रोडक्ट को 600 रुपए का कर दिया कि दिन का एक चम्मच आपको 20 रुपए कॉस्ट करेगा और ये 1 महीना चलेगा डब्बा। अच्छा, इस हिसाब से आपने कॉस्टिंग। जी ठीक है वनिता जी, आपने हमें जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं कि अब जो समर वेकेशन के बाद बच्चे स्कूल में जाएंगे और उन्हें तमाम दिमागी और शारीरिक कसरत का सामना करना पड़ेगा, उसमें आपके प्रोडक्ट का काफी रोल होगा उनकी सहायता करने में। बिल्कुल। जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।